हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर 5 जो है विथ एक्सप्लेनेशन रीड करने वाले हैं। एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। जब वो कॉर्क की स्लाइस का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? कॉर्क रिसेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी बॉक्सेस देखे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस। अब कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो पेड़ की छाल होती है उसी से ये कॉर्क जो सब्सटेंस आता है, ठीक है। Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. अपने ही माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, देखा था, तब उनको ये जो कॉर्क का स्ट्रक्चर उनको देखने को मौका मिला था। कब मिला था? 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, और उन्होंने ही ये जो बॉक्सेस देखे थे, लिटिल कंपार्टमेंट जो देखे थे, उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने ही क्या नाम दिया था? सेल। सेल इज लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, यानी छोटा एक कमरा। जो उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी बॉक्सेस देखे थे, उन्होंने उसको नाम दिया सेल, और सेल लैटिन वर्ड है फॉर अ लिटिल रूम। आई होप इतना समझ में आया होगा। दिस में सीम्स टू बी a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. separate unit में कन्वर्ट है। जो important है उसी को हम लोग ज़्यादा वो देंगे। The use of the word cell to describe these unit is used till this day in biology. आज भी हम लोग सेल वर्ड का यूज़ करते हैं। What are the एग्जामिनेशन में वो ये जो बॉक्स है आपके बुक का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने किस में देखा था इसको, सेल को? तो कॉर्क की स्लाइस में देखा था। किसकी हेल्प से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। अब ल्यूवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, और एक दूसरा माइक्रोस्कोप जो इम्प्रूव्ड, उससे ज़्यादा बेहतर था, उससे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनका पूरा नाम था, 1674 में 1674 में फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स में डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इनका नाम बहुत पूछा जाता है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो सेल में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कब की थी? 1831 में, यानी 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बना ही, ये क्वेश्चन भी बनता है कि पुरकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो वो दिया था पुरकिंजे ने इन 1839। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is a basic unit of life. Cell theory that the plant and all the animals are composed of cells.
सेल थियरी क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट हैं वो उनकी वो किससे बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल ही जीवन का आधार है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। was presented by two biologists, इसको प्रेजेंट किया था टू बायोलॉजिस्ट जिनको नाम दिया था स्लाइडेन एंड श्वान। तो पूछा जाता है कि सेल थियरी किसने दी थी, तो स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। ठीक है, द सेल थियरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चॉव पढ़ते हैं इसको, विर्चॉव बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जब इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा गया, सबसे पहले तो स्लाइडेन स्वान ने इस थियरी को दिया था, सेल थियरी को, उसके बाद सेल थियरी को और एक्सपेंडेड फॉर्म में किसने पढ़ा, विर्चॉव ने 1855 में, और सजेस्ट किया कि जो सेल है, ऑल सेल्स जितने भी है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने हैं। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी, 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। ये मुमकिन हो सका कि हम सेल के जितने भी अंदर के पार्ट हैं उनको, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उनको देख सकें, उनको समझ सकें। ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डेवलप हुआ था 1940 में। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको लग भी रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, या अदर किसी आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं आप, आपके लिए ये सारी चीज़ें, अगर सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर, ये सारे पॉइंट, अभी इस बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर चैप्टर की एनसीईआरटी की जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जिन लोगों को ज़रूरत हो इस तरह के एक्सप्लेनेशन की, वो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। इट इज़ नाउ known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। अब ये थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग सिंगल सेल और जो आगे की चीज़ें हैं इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद एक तीसरी वीडियो आएगी सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉजी सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और किसी और क्लास की भी चाहिए तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।